क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है। स्टेट द एसेंशियल प्री कंडीशन ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रेशन अंडर पार्ट 21 ऑफ द एक्ट। एसेंशियल प्री कंडीशन ऑफ कंपनीज फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर पार्ट 21 ऑफ द कंपनी। पार्ट 21 ऑफ द कंपनी डील विद पार्ट, मतलब एसेंशियल प्री कंडीशन ऑफ कंपनीज फॉर रजिस्ट्रेशन। ये कुछ प्री कंडीशंस है जो हमें करनी है, वे पार्ट 21 में है कंपनीज के। तो 21 क्या है, ये किसके साथ डील करता है? ऑथराइज्ड टू रजिस्टर अंडर एक्ट, एग्जिस्टिंग एसोसिएशन से, पार्टनरशिप से, सोसाइटी से, कन्वर्टिंग इनटू कंपनीज फॉर्म। एसेंशियल प्री कंडीशंस, मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। ये इससे करने से पहले, ये प्री कंडीशन है, रजिस्ट्रेशन करने से पहले हमारे पास 7 मेंबर्स होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन एज ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय पब्लिक कंपनी, देयर शुड एटलीस्ट 7 मेंबर्स। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। कंसेंट ऑफ मेजोरिटी मेंबर्स होना चाहिए, मेजोरिटी मेंबर का कंसेंट होना चाहिए। एग्री फॉर रजिस्ट्रेशन, चार्टर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होना चाहिए। MOA एंड AOA मस्ट प्रिपेयर एज पर कंपनीज एक्ट रिक्वायरमेंट। और लिस्ट ऑफ मेंबर्स, लिस्ट होनी चाहिए मेंबर्स की एंड पर्टिकुलर्स की, मतलब इसमें प्रॉपर लिखा हो लिस्ट, मेंबर्स की लिस्ट किसके साथ डील कर, डिटेल सबमिट, लिस्ट होनी चाहिए मेंबर्स की विद डिटेल बी मस्ट बी सबमिटेड, डिटेल के साथ सबमिट करनी पड़ेगी। स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, एंटिटी शुड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी डेट, मतलब एंटिटी को हमें स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी चाहिए एसेट लाइबिलिटी डेट वगैरह की। अंडरटेकिंग रिगार्डिंग एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, existing debt liability contract continue after registration. Compliance with the prescribed formality. Necessary forms, fees, declaration and document to ROC. Compliance prescribed होने चाहिए फॉर्मेलिटी के साथ में। नेसेसरी फॉर्म, फीस हो गई, डिक्लेरेशन एंड डॉक्यूमेंट फिर ROC को करना पड़ेगा। फॉर्म्स, फीस, डिक्लेरेशन एंड डॉक्यूमेंट्स टू ROC को हमें देने पड़ेंगे। 7 लो कंसेंट मेक लिस्ट एंड ऑब्लिगेशन कंप्लाइंस, मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कंसेंट मेंबर्स का अप्रूवल होना चाहिए। MOA होना चाहिए। लिस्ट ऑफ मेंबर्स की होनी चाहिए। एसेट एंड लाइबिलिटीज के बाद वो होना चाहिए, हमने पढ़ा था ना, एसेट एंड लाइबिलिटी की स्टेटमेंट प्रिपेयर होनी चाहिए। ऑब्लिगेशन, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी अगर वो है तो उसे कंटिन्यू करते रहो। और कंप्लाई ROC फॉर्मेलिटीज़, कंप्लाई करनी है ROC की फॉर्मेलिटी सारी की सारी। इसका है 7 LCM LAOC, 7 LCM LAOC। For registration under Part 21, entity must have required minimum 7 members. Lawful object होना चाहिए। consent of a member or तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कंसेंट ऑफ मेंबर, MOA AOA, लिस्ट ऑफ मेंबर्स, स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी कंटिन्यू
of obligation and compliance with the ROC formalities. What are the benefit of conversion public limited company into private limited company? Benefit of conversion of public limited company into private limited company. Conversion of public company limited into private company limited has several operational and compliance advantage benefits. Less legal compliance. Private companies have fewer compliance under द कंपनीज एक्ट. मतलब इसमें हमें बताना है क्या वो बेनिफिट कन्वर्जन ऑफ पब्लिक से हम इसमें प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी की सेवरल ऑपरेशनल एंड कंप्लाइंस एडवांटेज हमें मिलते हैं. इसके बेनिफिट्स हैं लेस लीगल कंप्लाइंस, और इससे क्या है प्राइवेट कंपनी हैव फ्यूअर कंप्लाइंस, मतलब कम कंप्लाइंस करने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू पब्लिक कंपनी. ईजी इन मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग बिकम फास्टर एंड सिंपलर, मतलब डिसीजन ईजी ले सकते हैं हम. ग्रेटर कंट्रोल, ओनरशिप रिमेन्स विद अ लिमिटेड ग्रुप ऑफ पर्सन, ओनरशिप रिमेन रहते हैं लिमिटेड ग्रुप ऑफ पर्सन की. नो नीड टू इनवाइट पब्लिक, नो रिक्वायरमेंट टू रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक, कोई ज़रूरत नहीं है ये पब्लिक से पैसे लेने की. लेस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कंपेयर टू पब्लिक कंपनी, डिस्क्लोजर आर लोअर, डिस्क्लोजर लोअर होते हैं. मतलब पब्लिक कंपनी में कॉन्फिडेंशियलिटी ज़्यादा रहती है लीक होने की, लेकिन इसमें क्या हमें डिस्क्लोजर इतना होता नहीं है, तो लेस डिस्क्लोजर. क्विकर मीटिंग एंड डिसीजन, ईजियर टू कंडक्ट मीटिंग एंड पास रेजोल्यूशन, मतलब ईजियर रहता है कंडक्ट करने में, मीटिंग कंडक्ट करने में एंड रेजोल्यूशन पास करने में. कॉस्ट सेविंग, लोअर compliance filing and administrative cost. Operational flexibility, more flexibility in internal management में flexibility रहती है. lower compliance filing, cost saving रहता है. इसमें क्या compliance lower रहते हैं, filing की administrative cost कम होती है. legal ease control, no disclosure, क्विक कोस्ट फ्लैक्स, ये मेमोरी ट्रिक है, मेन ट्रिक. लीगल ईज कंट्रोल, नो डिस्क्लोजर, क्विक कोस्ट फ्लैक्स. लीगल ईज कंट्रोल, नो डिस्क्लोजर, क्विक कोस्ट फ्लैक्स. लीगल मतलब लेस लीगल कंप्लाइंस, इजी मैनेजमेंट इजी होगा. ग्रेटर ओनरशिप कंट्रोल, और नो पब्लिक इनविटेशन, नो पब्लिक इनविटेशन. और डिस्क्लोजर मतलब लेस डिस्क्लोजर होता है. क्विक, फास्टर डिसीजन होता है. कॉस्ट सेविंग होता है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है. कॉस्ट सेविंग होता है और होता है फ्लेक्सिबिलिटी. लेस कंप्लाइंस, इजी मैनेजमेंट कंट्रोल, नो पब्लिक इशू, लेस डिस्क्लोजर, क्विक डिसीजन, कॉस्ट सेविंग, फ्लेक्सिबिलिटी. What are the important points to be kept in mind for conversion of a private limited company into a public company? मतलब अब हम इसमें प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में कर रहे हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी, प्राइवेट से हम पब्लिक कंपनी में कर रहे हैं. व्हेन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट इनटू पब्लिक कंपनी, जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट होती है तो
तो कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स रखती है अपने दिमाग में। इम्पोर्टेंट पॉइंट, अल्ट्रेशन ऑफ AOA ध्यान में रखते हैं। इससे क्या, रिमूव रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबिलिटी टू प्राइवेट कंपनी, मतलब कि प्राइवेट कंपनी से रिमूव करती है रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल जो भी थे। चेंज ऑफ नेम, वर्ड प्राइवेट मस्ट बी डिलीटेड, प्राइवेट नाम वर्ड डिलीट करती है। स्पेशल रेजोल्यूशन, मेंबर्स मस्ट अप्रूव कन्वर्जन इन जनरल मीटिंग, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, मेंबर अपने अप्रूव करते कन्वर्जन इन जनरल मीटिंग में, कन्वर्जन अप्रूव करती है जनरल मीटिंग में। मिनिमम डायरेक्टर 3 होने चाहिए, मिनिमम मेंबर 7 होने चाहिए। इंक्रीज कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट, पब्लिक कंपनी हैज़ हायर लीगल कंप्लाइंस, इसके हायर कंप्लाइंस होते हैं। फाइल विद ROC, नेसेसरी फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद ROC, मतलब रजिस्ट्रार। फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ROC इशू फ्रेश सर्टिफिकेट आफ्टर कन्वर्जन, ROC फिर फ्रेश कर इशू कर देगा। कैपिटल एंड गवर्नेंस रेडीनेस, इंश्योर करता है प्रॉपर रिकॉर्ड्स, गवर्नेंस एंड स्टैट्यूटरी रजिस्टर। कैपिटल एंड गवर्नेंस readiness, ensure proper record and governance and statutory register. Article name special 3D 7M compliance, ROC certificate capital. Articles name special 3D 7M compliance, ROC certificate capital. आर्टिकल्स ऑल्टर करते हैं, AOA रिमूव करते हैं, प्राइवेट नाम रिमूव करते हैं, और स्पेशल में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं। 3 डायरेक्टर होते हैं और 7 मेंबर्स होते हैं। कंप्लाइंस होता है इसमें। फाइल ROC फाइल फॉर्म करते हैं और सर्टिफिकेट फिर इशू करता है। फ्रेश COI, कंपनी ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कैपिटल, गवर्नेंस, रेडीनेस। ऑनलाइन AOA चेंज प्लस नेम चेंज, स्पेशल रेजोल्यूशन 3D 7M, more compliance, ROC filing, fresh certificate. Thank you for watching, guys. We will see you in the next video.